तो आप पहुंच चुके हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के 18 नंबर प्रोग्राम के छठे वीडियो में। और हर रोज की तरह हम आज भी 3 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं कि 3 क्वेश्चन क्या हैं और इनका हल किस तरह किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेलन की परिधि 8 सेमी तथा ऊंचाई 21 सेमी है। यह बिना फिसले हुए 9 चक्कर प्रति सेकंड की दर से 4 सही 1/2 सेकंड तक लुढ़कता है। इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बेलन की परिधि 8 सेमी है और उसकी ऊंचाई 21 सेमी है। 9 चक्कर प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 9 चक्कर वो लुढ़क जाता है। तो 4.5 सेकंड में यानी कि 4 सही 1/2 सेकंड में वो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, इस बात को बताना है। बेलन की परिधि 2πr बराबर दिया है 8 सेमी और दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 21 सेमी। बेलन एक चक्कर लुढ़केगा तो अपने वक्रपृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल तय करेगा। 2 बार लुढ़केगा तो अपने वक्रपृष्ठ के 2 गुना क्षेत्रफल को वो तय करेगा। इसी तरह से कितना क्षेत्रफल वो तय करेगा, इस बात को बताने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है और वो कितना राउंड चक्कर लगाया है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है, फिर दूसरी बार निकालेंगे कि वो कितना चक्कर रोटेट किया हुआ है। तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πrh। 2πr का मान 8 दिया है, 8 लिख देंगे। h का मान 21 दिया है, 21 लिख देंगे। 21 8 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका वक्रपृष्ठ। दिया है बेलन 9 चक्कर प्रति सेकंड की दर से लुढ़कता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकंड बराबर हो जाएगा 9 चक्कर। तो 4 सही 1/2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 4 सही 1/2 गुणे 9 चक्कर। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। 9/2 गुणे 9 चक्कर, 9 9 81/2 चक्कर। तो वक्रपृष्ठ निकाल लिए हैं 168, कुल चक्कर निकाल लिए हैं 81/2। अब निकालेंगे तय किया गया क्षेत्रफल। लिखेंगे तय किया गया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वक्रपृष्ठ गुणे चक्कर, हो जाएगा वक्रपृष्ठ गुणे कुल चक्कर, कुल चक्कर। वक्रपृष्ठ है आपका, वक्रपृष्ठ है 168 और कुल चक्कर है 81/2। काटेंगे तो 84 बार में कट जाएगा और 84 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 6804 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है आपका प्रकाश स्तंभ। अच्छा, प्रकाश स्तंभ पे ये है, पहली जहाज यहाँ पे है और एक सेकंड जहाज है यहाँ पे है। यहाँ से इसका अवनमन कोण है 45 अंश और यहाँ से इसका अवनमन कोण है 30 अंश। तो अगर ये दृष्टि रेखा है अगर, तो इसका है 45 अंश और इसका है 30 अंश। तो ये 45 अंश है तो ये भी आपका 45 अंश हो जाएगा, और अगर ये 30 अंश है तो ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा। दोनों जहाज़ों के बीच में जो दूरी दिया वो 50 मीटर दिया है। दोनों जहाज़ों के बीच में 50 मीटर की दूरी है। इसको मान लेंगे ए है, इसको मान लेंगे बी है, इसको मान लेंगे सी है, इसको मान लेंगे डी है। यश निकालनी है। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 अंश बराबर लंब यानी कि CD, आधार यानी कि BC। tan 45 अंश का मान 1, CD का मान है h, BC का मान नहीं पता, BC का इधर गुणा कर देंगे तो BC बराबर भी हो जाएगा h। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब यानी कि CD, आधार यानी कि AC। tan 30 अंश का मान 1/3 CD का मान है h, AC का मान है AB + BC
ए बी 50 है और ये एच है, बी सी एच है। 50 प्लस एच का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस एच, करड़ी में 3 का एच में गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 एच, एच को उधर कर देंगे तो हो जाएगा 50 बराबर करड़ी में 3 एच माइनस एच, 50 यहाँ करड़ी में एच कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस एच। अब इसको उठा के इसके नीचे कर देंगे तो हो जाएगा एच बराबर 50 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। अब परिमीकरण कर देंगे करड़ी में 3 प्लस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1 से, तो गुणा हो जाएगा जब तो ऊपर हो जाएगा 50 करड़ी में 3 प्लस 1 बटे एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। एच बराबर हो जाएगा आपका 50 है, करड़ी में 3 का मान रख दें तो 1.732 होता है प्लस 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 से काट देंगे यहाँ 25 हो जाएगा, तो आ जाएगा फाइनली एच बराबर 25 गुणे 2.732। अब गुणा कर लेंगे 25 दूनी 50, 25 3 75, 5 80, 8 25 7 175, 8 183 को 3 हासिल 18, अब 25 दूनी 50, 18 68, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 68.3 मीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। वर्गांतर दे दिया है, बारंबारता यफ से दिखाते हैं इसको ना। अच्छा, ये यक्ष के लिए है, ये डी के लिए है, ये यू के लिए है और ये यफ है यू के लिए है, सब खींच दिए हैं। 1 2 3 4 5 योग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 3 यक्ष 6 10 5। यक्ष का मान निकालते हैं। 0 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 5 15 25 35 45, 25 को मान लेते हैं कल्पित माध्य, तो यहाँ डी बराबर हो जाएगा यक्स माइनस ए, तो 5 में से 25 घटाएंगे तो -20, 15 में से 25 घटाएंगे तो -10, 25 में से खुदा 25 घटेगा 0, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 बचेगा, अब 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 बचेगा। u बराबर हो जाएगा आपका d बटे एच। अब एच क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है, तो 10 है एच, तो 10 से भाग देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 2। अब एफ यू यानी कि एफ का गुणा अब यू में करेंगे, 3 दूनी -6, यक्स एकन्नम माइनस यक्स, 6 0 जा 0, और 10 एकन्नम 10, अब 5 दूनी 10। अब योगफल निकालेंगे तो एफ का योगफल 3 6 3 9 10 19 5 24 हो जाएगा 24 प्लस यक्स, इनका योगफल -6 और 10 प्लस का 4 14, तो 14 माइनस यक्स हो जाएगा। यहाँ पे ए बराबर है आपका 25, एच बराबर कितना है, एच बराबर है 10, समेसन एफ यू का मान कितना है 14 माइनस यक्स, और समेसन एफ का मान कितना है 24 प्लस यक्स। फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे माध्य बराबर होता है, अच्छा यहाँ माध्य बराबर भी दिया है, लिखेंगे माध्य बराबर क्या है, माध्य बराबर दे दिया है आपका, तो माध्य बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस समेसन एफ यू बटे समेसन एफ इंटू एच। ए का मान कितना है, माध्य का मान है आपका 25, ए का मान है 25 प्लस समेसन एफ यू का मान कितना है, समेसन एफ यू का मान 14 माइनस एक्स, तो लिख देंगे 14 माइनस एक्स, समेसन एफ का मान दिया है 24 प्लस एक्स, तो लिख देंगे 24 प्लस एक्स, और एच का मान दे दिया है आपका 10। हाई 25 को एफ आर लाएंगे तो 25 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 10 का हमें गुणा करिए 140 माइनस 10 एक्स बटे 24 प्लस एक्स। हाई 25 में से 25 गया 0, 0 बराबर हो जाएगा 140 माइनस 10 एक्स बटे 24 प्लस एक्स। 24 प्लस एक्स जो 0 से टकराएगा वो तो चूर चूर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 140 माइनस 10 एक्स, 10 एक्स को एपार फेंक देंगे तो हो जाएगा 10 एक्स बराबर हो जाएगा 140, 10 को उठा के नीचे कर देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 140 बटे 10,
और 10 से 0 गया खत्म, यक्स बराबर आ गया आपका 14, यही आपका आंसर है।